हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो बेसिकली सेकंड पार्ट है मेरी पिछली वीडियो का जो मैंने अपलोड की थी। प्लीज सबर कराए सर। सो बेसिकली हमारे घर पे आज दावत है और जर्मनी से कुछ मेहमान आए हैं लाहौर। हमारे ताया के बेटे, उनकी फैमिली जर्मनी में होती है तो वो मिलने के लिए लाहौर आए हुए हैं, तो हमने उनको अपने घर पे इनवाइट किया था। सो आज मामा ने चिकन कॉर्न सूप बनाया है, कस्टर्ड बनाया है, चिकन स्ट्रिप्स फ्राई करेंगे और कोफ्ते थे, बिरयानी थी, काफ़ी कुछ था। तो यहाँ पे वो हमारे लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। पापा के लिए ये कोई कॉटन का सूट था या पता नहीं, मुझे नहीं पता किस कपड़े का सूट था, लेकिन बहुत ही अच्छा कलर था। ब्राउन कलर तो वैसे ही मेरे पापा का फेवरेट है। अच्छा, पता है जब हम लोग छोटे होते थे ना, हमारे घर में हर चीज़ ब्राउन होती थी। हमारे घर का कारपेट ब्राउन, सोफ़े ब्राउन, पर्दे ब्राउन, वॉशिंग मशीन ब्राउन, इवन कि हमारे पानी की बोतल जो हमें ला के देते थे ना पापा स्कूल से कि बेटा इसमें आपने पानी पीना है, वो भी ब्राउन होती थी। पूछा किसी ने? सब कुछ ब्राउन होता था, तो पापा को अपना बहुत अच्छे लगे कपड़े। तो खैर यहाँ पे मैं भागा भागा जल्दी किचन में आऊँ। मैंने कहा मामा मेहमान आ गए, मछली फ्राई कर लूँ? आपने कहा था जब वो आके बैठेंगे फिर फ्राई करनी है। तो मामा ने कहा कि हाँ शुरू करो। तुमने तेल तो रखा नहीं अभी तक, तेल तो रखो गर्म होने के लिए। मैंने कहा मैंने रख दिया था तेल जब आप कपड़े देख रही थी। तो खैर तेल हमने रख दिया था, मछली में फ्राई कर लूँगा। और बाकी कुछ चीज़ें रह तो नहीं कि मैं फ्रिज भी मैंने एक दफ़ा चेक कर लिया था, उसमें चिकन स्ट्रिप्स पड़े हुए थे, वो मेरे ख्याल से मामा ने पहले से बाहर निकाल के रख दिए। तो खैर मैं यहाँ पे मछली फ्राई करने लगा था, लेकिन हमारे जो भाई आए ना जर्मनी से, वो उनकी वाइफ किचन में आ गई। वैसे उनको मैं क्या बोलूँगा, आई थिंक भाभी बोलूँगा। मेरे कज़न की वाइफ है तो भाभी बोल देते हैं। तो वो किचन में आ गई और उन्होंने कहा कि सब लोग पीछे पीछे हो जाओ। मैंने कहा क्या, आप जाके बैठे, मैं कर लूँगा सब कुछ। मैंने उनको तसल्ली दी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप बैठ जाओ, मैं किचन का काम मैं देख लेती हूँ। मैंने कहा यार मुझे तो वीडियो बनानी थी सब कुछ फ्राई करते हुए, मैं क्या करूँगा। क्या बात हुई? मैंने कुछ किया ही नहीं। खैर मैंने उनको ये नहीं बोला, लेकिन फिर भी मैं कैमरा लेके खड़ा हो गया था और वो मेरी मामा से पूछ रही थी कि चच्ची मुझे बता दें क्या करना है, कैसे फ्राई करना है, कितना फ्राई करना है। तो मामा उनको थोड़ा बहुत गाइड कर रही थी, मैं बस कैमरा लेके खड़ा हुआ था। मैंने कहा मामा आपने तो कहा था कि तुम फ्राई करोगे, अब भाभी फ्राई कर रही हैं तो मैं क्या करूँ, मुझे भी कुछ बता दें, कोई और काम है तो। तो मामा ने कहा कि तुम ऐसा करो, बरामदे में से सारी मक्खियाँ जाके निकालो। मैंने कहा क्या मक्खियाँ नहीं निकाल रहा, मक्खियाँ है ही नहीं, पंखे चला दिए थे, एयर फ्रेशनर भी कर दिया था, मक्खियाँ वक्खियाँ कोई नहीं है, बस मामा के बहाने मुझे किचन से भेजने के। समझ रहे हो? तो खैर देखें यहाँ पे मछली हम लोगों ने नहीं मछली नहीं रखी अभी, तो चिकन स्ट्रिप्स फ्राई हो रहे हैं। और मामा ने कहा अच्छा चलो बच्चे को संभालो, ये मेरे कज़न का बेटा है, ऑन हैदर नाम है इसका। तो मैं इसको संभाल रहा था। मैंने कहा वो देखो ऑन क्या रखा हुआ है फ्रिज के अंदर, केले रखे हुए हैं, ये प्याज है, तो कस्टर्ड है, बस उसको मैं इस तरह से खिला रहा था ताकि वो, वैसे रोता नहीं है वो, बहुत बहुत अच्छा बच्चा था, सबके पास आसानी से आ जाता था। और आपको पता है इस बच्चे के जो डॉक्टर थे ना जर्मनी में, उन्होंने सबको स्पेशली बोला था कि आप लोग जब पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाएंगे, आपने ऑन को किसी की गोद में नहीं देना, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल स्मॉग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत जरासीम है और ऑन की तबीयत वरना बिगड़ सकती है। तो इन लोगों का 2 हफ्ते का ट्रिप था, इन लोगों ने 2 हफ्ते किसी को गोद में नहीं लेने दिया। लेकिन आज क्योंकि इनका सेकंड लास्ट डे है पाकिस्तान में, कल तो इनकी फ़्लाइट है, ये लोग वापस चले जाएंगे, तो फिर आज फाइनली इन्होंने गोद में दे दिया था सबको कि चलो अब तो हम जा ही रहे हैं, अगर ऑन की तबीयत ख़राब होती भी है तो फिर वहाँ जाके डॉक्टर से मशवरा कर लेंगे और सब कुछ सेट हो जाएगा। तो खैर देखें दावत शुरू हो चुकी है, मामा सबको सर्व कर रही हैं। मामा का यही काम होता है, वो बस ख़ुद तो आखिर में खाती हैं, पहले मेक श्योर करती हैं कि सबको सब कुछ मिल जाए और बराबर मिल जाए, सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि फिर बाद में लड़ाई होती है कि मैंने वो नहीं खाया, मुझे वो नहीं मिला। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी खाने की। और मैं यहाँ पे बारी बारी सबकी से टेबल पर जा रहा था और यहाँ पे थंबनेल लेने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह कोई ऐसी पिक्चर आ जाए जो पूरी टेबल को कवर कर दे। और यहाँ पे देखें ऑन के हाथ चल रहे हैं, भाई क्यों ग्लास फ्लास पीछे कर लो, कुछ टूट ना जाए। तो खैर आपको एक मज़े का किस्सा सुनाता हूँ बचपन का। No, God, please, no! हम लोग जब कितने थे, आई थिंक 2002 या 2003 की बात है, मैं 6 साल का था। तो हमारे मोहल्ले में ना किसी ने दावत रखी, वो लोग बेसिकली हज करके आए थे, तो उन्होंने पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाया था। तो सारी खातून गई अपने बच्चों को लेकर, तो मामा मुझे भी ले गई। हसन भाई और हारिस भाई घर पे थे, पढ़ रहे थे वो, मैं स्कूल जाता था, लेकिन मेरा आई थिंक मुझे नहीं पता मैं क्यों चला गया मुझे भी पढ़ना चाहिए था, आगे चल के आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। तो खैर मैं मामा के साथ चला गया खुशी खुशी के, चलो ठीक है सबके बच्चे जा रहे हैं तो मैं भी अपनी मामा के साथ चलता हूँ। भाई मैंने क्या किया, मैं दावत वाले घर में चला गया, मैंने खाना खा लिया, आइसक्रीम भी खा ली, और आइसक्रीम खाने के बाद देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं उन लोगों के घर जो वॉशिंग मशीन पड़ी होती है ना, उसके अंदर घुस गया जाके, और वहाँ मुझे नींद आ गई। नींद तो आपको पता है मुझे हर जगह आ जाती है, फ़ौरन सो जाता हूँ मैं, तो मैं सो गया वहाँ पे। क्या बात है? अब मेरी मामा ने खाना वाना खा लिया और जब जाने का टाइम हुआ, सारी औरतें अपने बच्चों को लेके चली गईं और मेरी मामा जनाब वहाँ पे मुझे ढूंढ रही हैं कि मुलेली कहाँ गया, मुलेली कहाँ गया।
खैर मामा थोड़ी देर तक तो मुझे हौसले से ढूंढती रही, लेकिन फिर मामा ज़ाहिर है परेशान हो गई। मामा ने पापा को भी कॉल कर दी कि मुलाली घर तो नहीं पहुँचा है। उन्होंने कहा नहीं। फिर पापा भी ज़ाहिर है परेशान हो गए जब उनको पता चला कि मामा को मैं नहीं मिल रहा हूँ। तो खैर फिर घर से पापा आए, हसान भाई आए, सब ने पूरा घर छान लिया जहाँ पे दावत हुई थी, लेकिन मेरा कोई नामो निशान ही नहीं था। मैं तो ख्वाबों की दुनिया में था उस टाइम। तो खैर फिर जब मेरी आँख खुली और मैंने रोना शुरू किया तो फिर सबको आवाज़ आई कि भाई वॉशिंग मशीन के अंदर से कोई मखलूक पुकार रही है कि मुझे निकालो। तो फिर मामा ने आके मुझे पहले तो खैर 2 चांटे लगाए और उसके बाद रेस्क्यू किया। शुक्र है किसी ने वॉशिंग मशीन में सरफ डाल के ऑन नहीं कर दी वॉशिंग मशीन, वरना मेरी धुलाई हो जाती अंदर ही। ओए हाय हाय हाय। ये एक ऐसा वाक़या जो मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मजा आया। तो खैर अच्छा, खाना वाना सबने खा लिया और आपने देखा होगा पिछले क्लिप्स गुजर चुके हैं, मैं अपनी पुरानी यादों में मसरूफ़ था। मैंने अपने लिए एक अलग प्लेट बना ली थी, वो मैंने खा ली। उसके अलावा मैंने गजरेला भी अभी आपने देखा कि खा लिया है। और यहाँ पर आई थिंक तहाइफ दिए जा रहे हैं। पहले हमने उनको गिफ्ट दिए थे, अब वो क्योंकि जा रहे हैं तो वो हमें गिफ्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी भाभी को गिफ्ट मिला है और मैंने कहा इसको खोल कर तो दिखाएं इसमें है क्या। तो फिर उन्होंने खोला तो बहुत अच्छी एक शॉल थी और उनको बहुत अच्छी लगी। 1 hour later. और बस अब जाने के लिए उठ गए थे सब लोग। आपको पता है जब मेहमान जाने वाले होते हैं तो सब लोग खड़े होकर फिर और ज़्यादा बातें करते 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 बहुत 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 टाइम लगा देते हैं। अरे भैया आगे बढ़ ले। वैसे सारी बातें बैठ के भी हो सकती थी, खड़े होते हैं कि चलो अब बस निकलेंगे, लेकिन खड़े होकर और बातें निकल आती हैं। लेकिन खैर इसका भी अपना ही मज़ा है। तो खैर यहाँ पे मैंने सब कुछ ब्लर कर दिया। आई एम सो सॉरी, प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है सबके। एवरीवन इज़ नॉट कंफर्टेबल शोइंग देयर फेसेस ऑन यूट्यूब, लेकिन करूँगा एक दिन। एक दिन फेस भी रिवील करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर यहाँ पे मैं अपना सूप पी रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले नहीं पिया था जब मेहमान थे। आपको पता है मैं किचन में लगा हुआ था, कभी सर्विंग कर रहा था। मेहमान हमारे लिए ना एक केक भी लेकर आए थे। वो मैंने कहा हसान भाई केक लेकर आए फ्रिज से। तो खैर हसान भाई मेरे ख्याल से अभी ऊपर मुँह हाथ धो रहे हैं, मेरी आवाज़ गई नहीं है उन तक। मैंने कहा मामा हसान भाई ये आ गए आ गए आ गए आ गए, चलो इस केक को अब जल्दी से हसान भाई काटेंगे। मैंने कहा हसान भाई आपकी बर्थडे कब होती है। हसान भाई ने कहा कि तुम्हें पता है मेरी बर्थडे कब होती है, 14 अगस्त को। गाइस आपको पता है हसान भाई की बर्थडे 14 अगस्त को होती है और हम हमेशा हसान भाई को बोलते हैं कि पूरे पाकिस्तान की बर्थडे जिस दिन होती है उस दिन आपकी भी बर्थडे होती है। तो पूरी कौम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करती है। लेकिन आज बर्थडे तो नहीं है हसान भाई की, लेकिन उनको केक काटने का मौका फिर भी मिल गया। और ये हनी स्वीट फ्लेवर का केक था और बहुत मज़े का था। लेयर्स के केक हमने रिसेंटली डिस्कवर किए हैं। पता नहीं हम लोग पहले किसी गार के नीचे रह रहे थे कि हमने लेयर्स को ट्राई नहीं किया था, लेकिन जब से ट्राई किया बहुत पसंद आ रहा है हमें। 3-4 फ्लेवर्स ट्राई कर चुके हैं। एक तो रेड वेलवेट केक था, एक आई थिंक कोकोनट का था और ये वाला आज हनी का है। ये भी बहुत मज़े का था। मैंने हारिस भाई से बोला कि 10 में से कितने नंबर देंगे आप केक को, तो उन्होंने कहा कि 9.5 और मैंने कहा कि बिल्कुल। मैंने खाया, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। तो बस यही आज की वीडियो छोटी थी, इतनी थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूंगा और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें प्लीज सब करा सारा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। शब बखैर।